हेलो गाइज, मैं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जितेंद्र 360। गाइज, आज बहुत अच्छा माता रानी का स्टोरी लगाया हूँ और बहुत अच्छी कथा है, सुनिए और समझिए। तो फ्रेंड, अब बिना कोई लेट किए हुए चलते हैं अपने वीडियो में। इस कलयुग में इस शक्ति की पूजा से ही भक्तों के मन की मनोकामना पूर्ण होती है और मन को शांति मिलती है। कथा इस प्रकार है। महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां दास देवी एवं रुकमन भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी की व्रत किया करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्स्य कथा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुकमन ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुकमन पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा काम किया है। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुकमन ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुकमन छिपकली योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वार पर युग में जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने के कारण नहीं आवेंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा था, परंतु वह अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगे। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि पांडवों ने उनकी अपेक्षा कर दी तो उन्होंने क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया। चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिए। इसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि वह सर्प खीर की कढ़ाई में घिर कर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को शिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रहे। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। तब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखें के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। इस प्रकार लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबको प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों से उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो और अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम में अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, हे राजन,
आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जरवा दें। फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी जड़ित लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसा ही किया गया। और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक हरिजन को दिखाई दिया गया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब खोला तो उसमें सोना चांदी के अतिरिक्त रूपवान कन्या दिखाई दी। उस हरिजन के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी ने प्रेम से कन्या का भी नाम रुक्मणी रख दिया। फ्रेंड, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, हम इतना ही पे स्टॉप करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट्स।